हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 क्लास 11 और हम कह सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2। तो इसके अंदर में क्या करना है, हमें आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, हमें C5H11OH के। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप। ओके। हमें डिफरेंट डिफरेंट जो अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है इस फॉर्मूले के साथ उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है। और फिर क्या कहता है वो कि उसमें हम एक अल्कोहल अटैच कर दे, अगर उसमें हम एक ओ एच ग्रुप अटैच कर दे तो कितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है और उसके आप आयुपैक नेम लिख दो। ये वो चाहता है हमसे। ठीक है। नाउ ठीक है, C5H11OH। अब आपको इसमें पता होना चाहिए, जैसे आप फॉर्मूला देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई इसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, आपको पता नहीं है। ठीक है। तो जब भी किसी इस तरीके के फॉर्मूले गिवन हो, आपको केमिकल फॉर्मूला गिवन हो, तो भाई सीधा सीधा लगा देना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर्मूला। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, कार्बन प्लस सॉरी माइनस H/12 माइनस N/2 प्लस सॉरी प्लस 1। कार्बन कितने 5 माइनस हाइड्रोजन कितने 11 नहीं 11 प्लस 1 12 प्लस 0/2 प्लस 1। जब भी आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0। मीन्स इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्डेड है। सारे सिंगल बॉन्डेड है मीन्स एल्केन है ये। ठीक है। एल्केन के साथ हमारा अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं इसके सेपरेटली स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मीन्स मैं आपको सिर्फ C5H11 के स्ट्रक्चर नहीं बना के दूंगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा C5H11OH के। अगर आपको C5H11 के स्ट्रक्चर चाहिए, जब आप जस्ट आप OH को इरेज कर देना, आपको मिल जाएगा C5H11 का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बनाते हैं ज़रा। ठीक है। मैंने यहाँ पता लगा लिया कि सारे सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो सबसे पहला आँख बंद करके स्ट्रक्चर बना है, वो पहला वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। आँख बंद करके CH3 CH2 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 CH3 CH2 सॉरी एक और। ठीक है। और इसके साथ हमारा अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर आँख बंद करके बना दो, जब भी आइसोमर गिवन हो सबसे पहला स्ट्रक्चर यही बनेगा। अब इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी अल्कोहल ग्रुप मेरा टर्मिनल पे राइट, दूसरा आइसोमर में मैं उसको इसका दूँ कहीं और जगह। देखो मैं वो सब मैंने सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दिया। दूसरा आइसोमर बन गया आपका। तीसरा आइसोमर बना देता हूँ आपको, देखो अभी बना देते हैं। अब क्यों बना, मिड कार्बन पे लगा दूंगा। तो तीन आइसोमर तो यूं ही बना के दे दी मैंने आपको। देखो बहुत सिंपल है ना। अब देखो इस पेरेंट चेन के साथ और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब कौन सा आइसोमर बना सकते हैं हम लोग, अब आपको चेन आइसोमर बना सकते हो राइट। ये सारे आपके फंक्शनल आइसोमर है, याद रखना। फंक्शन आइसोमर है, इसमें हमने केवल पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज करी है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा होगा चेन आइसोमर्स, क्योंकि मैं पेरेंट चेन चेंज करने वाला हूँ। ठीक है। देखते जाओ, मैं सेम यही वाला लूँगा। ठीक है। CH3 CH2, यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा एक चेन CH3 CH2OH। मैंने क्या किया है, मैंने इसको उठाया है और यहाँ पे लगा दिया, तुम्हारा ये बन गया। ठीक है। अब इसी का मैं एक और बना सकता हूँ आइसोमर, कैसे देखते जाओ। फिफ्थ बनाऊंगा, देखो 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 CH3 CH2CH3OH। नहीं नहीं, एक और चीज़ मिसिंग है, एक और चीज़ मिसिंग है, इसी में मिसिंग है सॉरी। 5 कार्बन होना चाहिए ना। CH3OH ऐसे बनेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और लगा देता, छोड़ो यहाँ ये वाला बना देते पहले। ये रहा, ये पॉसिबल है करेक्ट। ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इसे लिया और इस पर अटैच करा दिया, समझ गए। मैंने इसको उठाया और इस पर लगा दिया, जी बन गया मेरा एक और। करेक्ट, 5 आइसोमर बना दी मैंने अभी आपके सामने सामने 5 आइसोमर बना दी मैंने राइट। अब देखते जाओ, एक को बनाते छठा आपके सामने, देखते जाओ। इससे बनाऊंगा मैं छठा आइसोमर, देखो इससे बनाते हैं हम छठा आइसोमर। कैसे बनाएंगे देखते जाओ। CH3 CH OH CH3 एंड
CH3, ये देखो आपका ये बन गया छठा आइसोमर, बन गया नहीं बन गया, वेट जस्ट वेट, हाँ ये आपका हो गया छठा आइसोमर। अभी तक मैंने 1 2 3 4 5 6 आइसोमर बना दिए, अभी इसमें 2 और आइसोमर पॉसिबल है, इसके 2 और आइसोमर पॉसिबल है। सोच सकते हो कौन से 2 और आइसोमर पॉसिबल है इधर, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक मैं नाम लिख रहा हूँ इसमें, आप आइसोमर बनाओ, ठीक है। मैं इसमें नाम लिखता हूँ इस पैक के। आप 2 और स्ट्रक्चर सोचो, पहला वाला हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लेबलिंग करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा हमारा पेंटेनॉल, ठीक है। अब इसमें हमारा दूसरे में है अल्कोहल, ठीक है। जिसको देखो, जिसको नेमिंग देखनी देख लो, पर 2 स्ट्रक्चर सोचो जब तक। ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। अब जो तीसरा है उसमें नेमिंग करो 1 2, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, नॉट 3, पेंट 10 3, पेंटेन 3 और, इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी, राइट। अब चौथे की करते हैं नेमिंग जरा, इसकी नेमिंग 1 2 3 4। देखो एक और तरीका है आपको चेक करने का कि आपका डिफरेंट आइसोमर बन रहे नहीं बन रही, सेम स्ट्रक्चर तो नहीं है। नेम, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका नेम। अगर नेमिंग हमारी डिफरेंट चल रही है मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर नेमिंग डिफरेंट चल रही है मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अगर नेमिंग सेम हो जाएगी मीन्स हमारा सेम स्ट्रक्चर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अब ये हो जाएगा 1, ये तब अच्छा ये दे दो, देखो ये दोनों, हाँ देखो देखो देखो, चौथा देखो, चौथा देखो, चौथे में और तीसरे में क्या फ़र्क है, चौथे और तीसरे में क्या फ़र्क है। देखो जो तीसरा है उसमें तीसरे पे अल्कोहल है, राइट। इसमें क्या है, इसमें तीसरे पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, नोट 12 नहीं आएगा, ब्यूटेन ऑल। अब इसे ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं अगर आपको मन नहीं है तो वन लिख दो कन्फ्यूजन हटाने के लिए, पर ब्यूटेनॉल भी कम्प्लीटली फाइन है, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है। बिल्कुल सही है वो, बिल्कुल 100% करेक्ट है वो, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन 1 2 3, कहीं भी कर लो, ऊपर ले जाओ नीचे जाओ एक ही बात है। ये हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये आप लिख दो, आप सीधा सीधा ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें देख लो छठा वाला, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, राइट से या लेफ्ट से, भाई लेफ्ट से करोगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप हमेशा हाई प्रायोरिटी ग्रुप होता है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तब उसमें सोचना पड़ता है कौन सी हाई प्रायोरिटी के, बट अगर हमारा एक अल्काइल एक फंक्शनल ग्रुप है तो ऑफकोर्स जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही हाई प्रायोरिटी में रहता है। तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट, इसमें मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा मैं 2 ऑल, ठीक है। अब मैंने कहा 2 और आइसोमर पॉसिबल है, राइट। 7वां आइसोमर, इससे देखो कौन सा है, चौथा देखो, चौथा, चौथे से बनाऊंगा मैं 7वां आइसोमर, चौथे से। हाँ तो क्या हो जाएगा CH3 वेट, हाँ CH2 CH3 देखो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है ना। तो ये आपका 7वां आइसोमर है। अब एक और आइसोमर पॉसिबल है, वो भी सोचो। देखो अब ये जो बने हुए हैं ना आइसोमर, इन्हीं से बनेगा एक 8वां आइसोमर ऑल्सो, इन्हीं से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। जो इसमें गिवन है उसी से देख के बनाओ, उसी से ही देख के बनेगा। देखो कौन सा मैंने कहाँ पे कौन सी ब्रांचेस नहीं बनाई है, या कौन सा मैंने फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया है, उसी से इंस्पायर होके एक और बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 10 2 ऑल,
ये आपका 7वां आइसोमर है। अब बात करते हैं 8वां आइसोमर का। तो अगर अब जिसको नहीं मिला अभी तक, तो देखो अभी इधर जिसको मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब लास्ट जो मैंने कहा था 8वां आइसोमर, वो भी देखो मैंने जैसे कहा था, जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, उसी से बनेगा, कोई फर्क नहीं हो, उसी से बनेगा आइसोमर एक 8वां। किससे बनेगा? देखो इस वाले से बनेगा। कहाँ है? इस वाले से। फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो। आपको दो ही तो तरीके हैं आइसोमर बनाने के फिलहाल। पहला है कि या तो आप चेंज चेंज कर दो, दूसरा है कि आप फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो। देखो ये एंड ये यहाँ पे सेम कर दो, सेम एज इट इज़। यहाँ दो आएगा, उससे ज़्यादा है मेरे को। ठीक है, बन गया एक 8वां आइसोमर। देख लो, अगर आपको लग रहा हो कि ये सेम है तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? अगेन 2 मिथाइल और ब्यूटेनॉल। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था अगर आपका स्ट्रक्चर सेम होगा तो आपका नेमिंग ही बता देगा कि वो स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, समझ रहे हो? नेमिंग तो एक जनरल वे है लिखने का, राइट। अगर आपका सेम स्ट्रक्चर होगा तो आपका वो नेम ही सेम आएगा, आईयूपैक का नेम ही सेम आएगा। सबसे बेस्ट तरीका चेक करने का। अगर आपके डिफरेंट आईयूपैक नेम आ रहे हैं, मीन्स कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से। किसी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का सेम आईयूपैक नेम नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसी तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है ना, होती है स्ट्रक्चर से आपके सारे 8 आइसोमर ऑफ दिस C5H11OH। अब कोई बोले कि भाई हमें तो C5H11 का चाहिए, तो भाई एक काम कर, कहाँ है वो, ये इसको हटा दे, यहाँ से इसको हटा दे, यहाँ से इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे। वो डंडा मत हटाना, यही तो साबित करेगा कि वो अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये डंडा मत हटाना, यही तो बताया कि अल्काइल ग्रुप है। नहीं तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, सेम ही हो जाएंगे ना। ठीक है, ये अगर मैं हटा दूँ तो ये आपके हो गया क्या, अल्काइल ग्रुप। नहीं तो ये जैसे हटा दूंगा मैं, ये हो गया आपके नॉर्मल, जो उसने पूछा है। देख लो। ठीक है, तो ये आपके 8 आइसोमर पॉसिबल है। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन।